कहते हैं भाई किसान सबसे बड़ा भगवान। अरे किसान कब से भगवान हो गए? तो दुनिया के बनाए गए फॉर्मूले हैं, ये तो नारे हैं नारे। भगवान तो भगवान ही है। भगवान तो एक ही है भैया, जिसने सारी सृष्टि को रचा पैदा किया। बहुत सारे कहते हैं माता पिता भगवान है। अरे कह सकते हो, लेकिन वो माता पिता भगवान नहीं होते। वो माता पिता को भी तो किसी ने पैदा किया होगा। तुम्हारे माता पिता के भगवान, उनके माता पिता, उनके माता पिता के भगवान, उनके माता पिता। तो जो सबसे पहले माता पिता थे उसको भी तो किसी ने बनाया होगा, या वो अपने आप ही बन गए थे मिट्टी से। और माता पिता भक्ति नहीं करेंगे, वो भी अगले जन्म में गधे कुत्ते सुअर बनेंगे। तो काहे के भगवान? तुम्हारे भगवान तो फिर 84 में जाएंगे। तो माता पिता को भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया है कि माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमें अच्छे संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो उनको भी मतलब भगवान की तरह आदर और सम्मान देना चाहिए। माता पिता के साथ में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनकी बात की जो है कभी कोई वो अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कभी अपने माता पिता की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। इस वजह से संतों ने माता पिता को भगवान की संज्ञा दी है। फिर दूसरा भगवान बताया गुरु को। गुरु हमें शिक्षा देता है, जीवन में हमारे को जीना सिखाता है, सांसारिक ज्ञान देता है, व्यवहारिक ज्ञान देता है, दुनियादारी का हमें शिक्षा लेकर जो है पता चलता है। इस आधार से गुरु को भगवान कह दिया। अब ऐसे तो दुनिया डॉक्टरों को भी भगवान ही कहती है कि डॉक्टर भगवान, डॉक्टर भगवान। तो कितने भगवान है भाई फिर दुनिया में? तो भगवान तो एक ही है, जिसने माँ बाप को भी बनाया, जिसने डॉक्टर को भी बनाया, जिसने उस किसान को भी बनाया, जिसने पूरी दुनिया को बनाया। और वह इतना आसान नहीं उस भगवान को समझना। अब बार बार बोलूंगा तो दर्द होगा। वो भगवान संत रामपाल जी है जो वर्तमान में आया हुआ है। एक आम व्यक्ति आम संत के चोले में यहां पर वो लीला कर रहे हैं। और ये समझा जाएगा उनके सत्संग सुन के। खाली मेरे बोलने से भी आपके हृदय में ये बात नहीं उतरेगी। मैं भी ऐसा ही था पहले। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं, कोई अनपढ़ नहीं हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, दुनियादारी खूब देखी है। मैं भी बाबाओं के चक्कर में नहीं आया करता था। लेकिन जब थोड़ा सा निष्पक्ष होकर सुनना शुरू किया कि सुन तो लोग क्या बोल रहे हैं, तब आंखें खुली कि कहां नरक में जी रहे हैं, कहां ये दुनियादारी में जी रहे हैं। अरे रहना तो दुनिया में पड़ेगा, काम धंधा भी करना पड़ेगा, परिवार में भी रहना पड़ेगा, लेकिन भक्ति तो पहला काम था। ये मनुष्य जन्म तो भक्ति के लिए मिला है। आज कोई प्रधानमंत्री बन गया चुनाव जीत के, कितनी मेहनत करी उसने, कितनी मेहनत करी होगी उसने चुनाव जीतने के लिए, प्रधानमंत्री बन गया। उसको यह भरोसा नहीं कि तेरी अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। कितने प्रधानमंत्री जो हेलीकॉप्टर में मर जाते हैं, दुर्घटना में, रोड पर मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं। तो जिसको अपने जीवन की अगली सांस का नहीं पता, वो प्रधानमंत्री क्या, चाहे प्रधानमंत्री का बाप बन के बैठा हो, मरने के बाद सीधा नरक में जाएगा। तो ये मनुष्य जन्म केवल भक्ति करके आत्मा का मोक्ष करवाने के लिए मिला था, ताकि वापस हमें 84 में ना जाना पड़े। हम जहां से आए थे अपने बाप से बिछुड़कर शतलोक से इस काल के चक्कर में, हम वहीं मरने के बाद में परमात्मा हमारी आत्मा को वहां ले जाए। नहीं भैया, आज तो मनुष्य का शरीर है, आत्मा तो अजरो अमर है, वो तो मरती नहीं है। कल को भगवान मनुष्य शरीर से निकाल के